Hello friends, good morning to all of you and once again I welcome all of you on the behalf of लक्ष्य डिजिटल क्लास। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी। आशा है कि मेरी पिछली कक्षा में जहां पर मैंने प्रीपोजिशंस का शुरुआत किया था, चूँकि यह एक लंबा एरिया है, इसको कुछ सोच समझकर इसको दो भागों में बांटा गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि यह काफ़ी उलझा हुआ विषय है। उलझा हुआ से तात्पर्य है प्रीपोजिशंस की हम जब बात करते हैं तो हमको समय का गणना करना पड़ता है, हमको जगह के बारे में देखना पड़ता है, हमको मूवमेंट को समझना पड़ता है और इन सारी चीज़ों को एकदम कम समय में बताना निहायत ही कई चीज़ों को छोड़ने के बराबर होगा। इसलिए हमने इस क्लास को दो भागों में बांटा और आइए हम जानते हैं। हमने पिछली कक्षा में चर्चा किया था आपसे, आप लोगों से खुलकर चर्चा हुई थी, बातचीत हुई थी कुछ विषयों पर। जैसे इन और ऑन के बारे में हमने पढ़ा, एट और इन के बारे में पढ़ा, फोर और सिंस के बारे में जानकारी इकट्ठा किया। अब हम लोग देखते हैं फोर, फ्रॉम एंड टू, फ्रॉम एंड टू, फ्रॉम एंड टू, फ्रॉम एंड टू। फ्रॉम और टू जो है अक्सर साथ चलता है, जैसे दाल भात, साग रोटी या फिर कश्मीर से कन्याकुमारी तक। इसी तरह से फ्रॉम और टू लगभग एक साथ चलता है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि फ्रॉम जो है शुरुआत करता है और टू जो है अंत करता है। कैसे? अगर हम समय की बात करें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, द प्रोग्राम विल रन फ्रॉम जून टू जुलाई। द प्रोग्राम विल रन फ्रॉम जून टू जुलाई। सिमिलरली he will live here from 7th to 9th August. From 7th to 9th August. Now you can notice, you can understand what I was going to tell you. Just I told you, मैंने आपको बताया था कि दोनों साथ साथ चलता है। से लेकर तक, जाड़े से लेकर गर्मी तक, जाड़े से लेकर गर्मी तक, 7 तारीख से लेकर 17 तारीख तक, 17 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक। एक जगह शुरुआत होगा, दूसरे जगह अंत होगा। फ्रॉम से शुरुआत होगा, टू से अंत होगा। द प्रोग्राम विल रन फ्रॉम जून टू जुलाई। प्रोग्राम विल रन फ्रॉम जून टू जुलाई। प्रोग्राम कैसा चलेगा, कब तक चलेगा? जून से लेकर जुलाई तक। He will live here from 7th to 9 August। यहाँ पर फ्रॉम हो गया, ये हो गया आपका टू। तो 7 से लेकर 9 जुलाई तक, 9 अगस्त तक वो रहेगा। आपने देखा फ्रॉम और टू का इस्तेमाल, इसको ऐसा भी कर सकते हैं। एक उदाहरण और देखते हैं। द बेबी विल स्लीप फ्रॉम 7 PM to 9 PM। द बेबी विल स्लीप फ्रॉम 7 PM to 9 PM, फ्रॉम टू 9 PM। ये उदाहरण है अभी आपके सामने। तो हम लोग देख सकते हैं कि फ्रॉम में दो निश्चित समय बिंदुओं का होना जरूरी है। ओके, ड्यूरिंग। इसके बाद हम लोग ड्यूरिंग को देखते हैं। ड्यूरिंग में क्या है? एक विशेष अवधि के दौरान, एक विशेष समय के दौरान। जैसे कई ऐसे कार्यक्रम होता है, कई ऐसे उत्सव होता है, कार्यक्रम होता है या घटनाएं होती है कुछ निश्चित समय के लिए, अर्थात कुछ एक समय का उसमें अंतराल होता है, दौरान होता है। उस
उसको हम लोग हिंदी में दौरान कहते हैं, वही चीज है ड्यूरिंग, दौरान। फॉर एग्जाम्पल वी आर टॉकिंग अबाउट ड्यूरिंग, ड्यूरिंग, व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स दौरान। फॉर एग्जाम्पल ही केम हियर, he came here during, he came here during Navratri, he came here during Navratri. Number 2, we started during summer holidays, we started during summer holidays, we are started during summer holidays. Now you can see नवरात्रि। नवरात्रि क्या है? 9 दिनों का एक पूजा, उपवास, आराधना का समय है। तो एक समय है, एक अंतराल है, इसी दौरान वो यहाँ पर आया। नवरात्रि के दौरान हो सकता हो दूज के दिन आया हो, तीज के दिन आया हो, चतुर्थी के दिन आया हो, पंचमी का दिन आया हो। वी हैव नोट दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, बट yes we know that he came here during नवरात्रि। इतना मालूम है कि जब नवरात्रि चल रहा था उसी दरमियान वो आया। ना कम टू नंबर 2, हम लोग दूसरे उदाहरण की ओर चलते हैं। he started during summer holidays, वो काम को कब शुरुआत किया था? वो जब गर्मी की छुट्टी चल रही थी उसी दौरान शुरुआत हुआ। तो सामान्यतः गर्मी का छुट्टी कब होता है? 1 मई को। कब तक चलता है? 14-15 जून को। तो ये 40-45 दिनों का जो समय होता है उसी दौरान उन्होंने काम को शुरुआत किया था। सो विद द हेल्प ऑफ these 2 examples now you are able to understand that where during is used। during का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? ओके, आफ्टर दैट ago, इससे पहले या इतने समय पहले, इसको उदाहरण से अब लोग ज्यादा बेहतर समझेंगे। अगो, ज्यादा बेहतर समझेंगे अगो उदाहरण की मदद से। द बॉय स्टार्टेड टू लिव हियर, द बॉय स्टार्टेड टू लिव हियर 3 years ago। बच्चे ने यहाँ पर 3 साल पहले यहाँ रहना शुरुआत किया था। 3 years ago, 3 साल पहले रहना शुरुआत किया था। या फिर ऐसा बोल सकते हैं 3 years ago द बॉय स्टार्टेड टू लिव हियर। और मेरे ख्याल में वही लिखना ज़्यादा बेहतर रहेगा कि द बॉय 3 years ago, 3 years ago, 3 years ago the boy started to live there। 3 साल पहले बच्चे यहाँ पर रहना शुरुआत किया था। और वी कैन ऑल्सो राइट, हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि द डॉक्टर came a moment ago, or a moment ago the doctor came, a moment ago the doctor came। इसको हम लोग इस ढंग से भी यहाँ पर रख सकते हैं, a moment ago the doctor came। Now in these examples you came to know that we can use these time of preposition in different ways। Now this is time to, अब ये समय है कुछ प्रैक्टिस का। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा अधिकांश जो उदाहरण है इस वक्त, हालांकि यहाँ पर सभी तरह के प्रीपोजिशंस को हमने सम्मिलित करने की कोशिश की है, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक के अनुसार विशेषतः टाइम को ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। चूँकि हमारे पास समय की बहुत कमी है, इसलिए
जल्दी से फटाफट हम लोग उत्तर को जानने का प्रयास करेंगे। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। प्रैक्टिस पार्ट बहुत ज़रूरी है। हमने अभी तक थियोरेटिकल पार्ट को देखा है, सैद्धांतिक पार्ट को देखा है। अब उन सैद्धांतिक पाठों का वास्तविक प्रयोग जानने के लिए, उपयोग जानने के लिए हम प्रैक्टिकल से होकर गुजरते हैं, प्रैक्टिस पार्ट से होकर गुजरते हैं क्योंकि वे सीधा सीधा आपके परीक्षा से, आपके टेस्ट से संबंधित है। माई फादर हैज लिव्ड इन दिस हाउस। माई फादर हैज लिव्ड इन दिस हाउस 30 ईयर्स। मेरे पिताजी इस मकान में लगभग 30 साल रहे हैं। जब लंबा समय, जब समय की बात हो और उसका कोई निश्चित अवधि पता ना हो तो हम लोग फोर का इस्तेमाल करते हैं। राजेश्वरी हैज बीन यूजिंग दिस साइकिल सिंस। अब यहाँ पर सिंस है। इन दोनों वाक्यों का हम लोग तुलना करते हैं तो पहले वाक्य में 30 साल का तो समय दिया गया है, लेकिन वो 30 साल कब से शुरुआत हुआ उसका कोई यहाँ पर हमको जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसलिए हमने 4 दिया। इन द सेकेंड सेंटेंस यू कैन सी दैट देयर इज द यूज ऑफ 2014 ईस्वी की बात हो रही, इसलिए हमने सिंस का प्रयोग किया। उसके बाद आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। रवि बॉट दिस हाउस 30 years ago. रवि बॉट दिस हाउस 30 years ago. रवि ने इस घर को 30 साल पहले खरीदा था। Then we stay in my aunt's house a week every year. We stay in my aunt's house for a week every year. हम लोग प्रत्येक साल अपने चाची के यहाँ एक सप्ताह रुकते हैं। My mother visited डोंगरगढ़ 6 years before भी लिख सकते हैं, चाहे तो ago भी लिख सकते हैं। My mother visited डोंगरगढ़ 6 years before या ago। चूंकि हम लोगों ने यहाँ पर अभी अगो के बारे में पढ़ा है तो सीधा सीधा हम लोग अगो लिखते हैं कि मेरी माँ 6 साल पहले डोंगरगढ़ गई थी। आई रीच होम 6 PM every day. आई रीच होम 6 PM every day. जब समय की बात हो, समय बिंदु की बात हो तो वहां पर हम लोग 8 का प्रयोग करते हैं। I shall finish this work by Thursday और before Thursday दोनों चलेगा। कई ऐसे भी गैप्स होते हैं जहाँ पर कई ऑप्शंस होते हैं। ये सीधा सीधा समय की बात है तो मैं गुरुवार तक इस काम को ख़त्म कर दूंगा या गुरुवार से पहले I shall finish this work before Thursday, ये भी सही है कि मैं गुरुवार से पहले इस काम को ख़त्म कर दूंगा। She will come back. She will come back 10 days from now. She will come back before या इसको ज़्यादा अच्छा करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग इन का इस्तेमाल करते हैं। She will come back in 10 days from now. अब से लेकर 10 दिनों के बीच में वह कभी भी आ सकती है। We sleep 7 AM on Sundays. संडे का मजा तो यही लोग उठा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि हम लोग रविवार के दिन सुबह 7 बजे तक सोते हैं। So these were the gaps. Now advance to the next one. दूसरे स्लाइड में हम लोग देखते हैं fill in the blanks with appropriate prepositions.
उचित प्रीपोजिशन से खाली जगहों को भरें। यहाँ पर अभी आपके सामने 8 सवाल दिखाए जा रहे हैं और उसमें आपको प्रीपोजिशन से भरना है। मंडे, मंडे क्या है? दिन। तो वैसी स्थिति में हम लोग दिन और डेट, इससे पहले दिन और तारीख, इससे पहले हम लोग ओन का इस्तेमाल करते हैं। दिन और तारीख से पहले हम लोग क्या करते हैं? दिन और तारीख से पहले हम लोग ओन का इस्तेमाल करते हैं। ओन मंडे। साल, साल एक लंबी अवधि है, तो साल से पहले हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? इन का करते हैं या ओन का करते हैं? तो साल से पहले हम लोग इन का इस्तेमाल करते हैं। इन का इस्तेमाल एक लंबे समय के लिए होता है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इन 1992। डॉन, डॉन शब्द का इस्तेमाल बहुत कम होता है। दरअसल इसको हिंदी में उषा काल बोलते हैं, जो हल्का से उजाला होता है या सूर्य की जब लालिमा रहती है तो वह बीच का कुछ समय होता है, वह कहलाता है उषा काल। तो इसको हम लोग 8 कह सकते हैं। यहाँ पर खाली जगह में होगा नून। नून भी एक कम समय के लिए होता है, 8 नून। द इवनिंग, इवनिंग कुछ लंबे अंतराल के लिए होता है, 3-4 घंटों के लिए होता है। वी कैन से दैट इन द इवनिंग। आफ्टर दैट द क्लास यू कम बैक। द क्लास यू कम बैक, चाहे तो इन लिख सकते इन द क्लास यू कम बैक। यहाँ पर हम चाहे तो अभी फिलहाल इसको हम लोग छोड़ रहे हैं। इन द क्लास यू कम बैक, अभी फिलहाल हमारे पास जानकारी उपलब्ध नहीं हो पा रही है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन द क्लास, यहाँ पर जगह से, प्लेस से संबंधित बात हो रहा है। पीएम, इसको सीधा सीधा हम लोग 8 से देखते हैं। 8 PM। ऑन माई बर्थडे एंड ऑफ द वीक। ऑन माई बर्थडे एंड ऑफ द वीक। तो आपने देखा कि ऑन मंडे इन 1992 एट dawn, एट noon, इन द इवनिंग, इन द क्लास एट 4 PM ऑन माई बर्थडे। इन सारी चीज़ों को आपने देखा कि कैसे समय से संबंधित बातों में हम लोग एट, इन, ऑन का इस्तेमाल करेंगे। नाउ अब हम लोग आई विल बी होम, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस। खाली जगहों को उचित प्रीपोजिशन से भरें। आई विल बी होम 10 मिनट्स। आई विल बी होम, मैं घर पर रहूंगा, इन 10 मिनट्स, 10 मिनट के अंदर मैं घर में रहूंगा। आई विल बी होम इन 10 मिनट्स, 10 मिनट के अंदर मैं अपने आप को घर में पाऊंगा। ही विल वेट एट 3 o'clock। यह बेहतर होगा, चूंकि वेट करने की बात हो रही है तो बेहतर है कि हम लोग यहाँ पर बाय की बात करें। बाय 3 o'clock, टिल 3 o'clock, 3 बजे तक। यहाँ पर बाय भी हो सकता है, टिल भी हो सकता है। आई विल बी होम इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में मैं घर में रहूंगा। ही विल वेट टिल 3 o'clock, वह 3 बजे तक इंतजार करेगा। ही विल वेट बाय 3 o'clock, 3 बजे तक इंतजार करेगा। जेन इज अराइविंग, जेन इज अराइविंग ऑन जनवरी 25। आपको याद होगा कि जब हमने इन और ऑन की बात की थी तो मैंने बताया था कि बिफोर डे और डेट वी जनरली यूज ऑन, एंड बिफोर सीजन और बिफोर ईयर वी जनरली यूज इन। ओके, शी स्टार्टेड वर्किंग फॉर हर लव। शी स्टार्टेड वर्किंग फॉर हर लव फर्म सिंस 1996। वह 1996 से उसके फर्म में काम करना शुरू किया। ही केम होम
he came home dash the prayer meeting. He came home for the prayer meeting. वह प्रेयर मीटिंग के लिए घर आया. He came home for the prayer meeting. वह प्रेयर मीटिंग के लिए घर आया. They are getting married in 2 months. वे लोग इसी 2 महीना के दौरान, इसी 2 महीने में वे लोग शादी कर लेंगे. The situation dash present is very difficult. The situation dash present is very difficult. It is very hot here in summer. It is very hot here in summer. यहाँ पर गर्मी में बहुत ज़्यादा, समर में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है. Please try and come before 8 o'clock. कृपया यहाँ पर 8 बजे से पहले आएं. Come home before sunset. कृपया सूर्य डूबने से पहले यहाँ पर आएं. सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि कैसे समय के विभिन्न बिंदुओं को हम लोग इस्तेमाल करते हैं. ओके, नाउ वी आर गोइंग अहेड. हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ अलग तरह के प्रश्नों को हम कैसे डील कर सकते हैं. ओके, fill in the blanks with appropriate prepositions. Fill in the blanks with appropriate prepositions. क्या है? He jumped the river. और यहाँ पर मैं बता देना चाहूँगा कि ऑप्शंस आपके सामने दिया गया है. ऑप्शंस रहने पर कुछ सहयोग तो मिलता है, लेकिन कई बार जब उत्तर सामने सामने हो जाता है, यानी कि जब यहाँ पर 2 तरह का उत्तर दिखाई देता है, तो कुछ परेशानी भी हो जाती है कि दोनों में से मैं किसको चुनूं. फिर यहाँ पर तो 4 ऑप्शन है. ओके, ही जम्प्ड द रिवर. ही जम्प्ड इनटू द रिवर. इनटू क्यों हुआ? क्योंकि इसमें मूवमेंट है. इसमें मूवमेंट है. हियर वी कैन सी मूवमेंट. जब हम लोग एक जगह से दूसरा जगह या बाहर से अंदर की ओर मूवमेंट करते हैं, इन दैट केस वी कैन यूज this particular preposition, that is into. His father died of malaria. His father died of malaria. ये जो उदाहरण है अक्सर करके परीक्षा में पूछा जाता है. The teacher was standing the students on between among with. सो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देना चाहूँगा, बिटवीन का मतलब होता है बीच में, अमंग का मतलब होता है बीच में. तो फिर दोनों में अंतर क्या है? दोनों में एक बारीक सा अंतर है, एक पतली सी रेखा है दोनों के बीच में. वो है जब मोटा मोटी तौर पर मैं ट्रेडिशनली आपको बता रहा हूँ, परंपरागत ढंग से बता रहा हूँ कि जब कोई व्यक्ति 2 के बीच में खड़ा हो तो वहां पर हम लोग बिटवीन का प्रयोग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई कैन राइट दैट एक्स इज बिटवीन सी एंड डी. एक्स इज बिटवीन सी एंड डी. एक्स सी और डी के बीच में है. या फिर हम बोल सकते हैं कि द मैंगो इज बिटवीन जे एंड के. मैंगो जे और के बीच में है. In this way, in this regard, we can say that between is used for 2 persons. Between 2 लोगों के बीच में होता है. And among is used for many people. जब 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में कोई दूसरा चीज होता तो among बोलते हैं. The teacher was standing among the students. Now, the black dog runs on the road. The black dog runs on the road. The cat is under the table. Remember, इसमें से बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो ना सिर्फ आपके 10वीं में बल्कि 12वीं में, BA में, MA में, विभिन्न तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको बार बार पूछा जाता रहा है अब तक. She is fond of sweets.
शी इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। यहाँ पर ऑफ का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर अंडा का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर ऑन का प्रयोग हुआ है, एमंग का प्रयोग हुआ है, देन ऑफ का प्रयोग हुआ है, इनटू का प्रयोग हुआ। आफ्टर दैट आई शैल फिनिश माई होमवर्क नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंडे। मैं ऐसा संभवतः अगले सोमवार तक अपना काम खत्म कर दूंगा। आई शैल फिनिश माई होमवर्क बाय नेक्स्ट मंडे। ओके, नेक्स्ट इज ही राइट, actually here should be he writes in ink, he writes in ink. I cut the apple with my knife. Let me tell you, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जब हम किसी काम को करने के लिए किसी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं तब हम लोग वहाँ पर विद का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई राइड विद अ पेन, आई राइड विद अ पेन, आई शॉट द लायन विद अ गन, आई शॉट द लायन with a gun. Similarly, I chop off the tree with an axe. कुल्हाड़ी से मैंने पेड़ काटा। तो यहाँ पर यदि हम किसी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो विद का प्रयोग करते हैं। Now come to question number, I feel pain in my head. मैं अपने मस्तिष्क में, सिर में दर्द का अनुभव करता हूँ। ओके, तो अभी आपने देखा कि यहाँ पर जो उदाहरण लिए गए हैं विभिन्न क्षेत्रों से लिया गया है। यहाँ पर जो भी उदाहरण है वे विभिन्न क्षेत्रों से लिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट